हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन इन भांडे सर्स एकेडमी। दिस इज प्रोफेसर आशीष भांडे और आप देख रहे हैं फिजिक्स का सबसे बढ़िया टॉपिक पोटेंशियोमीटर। बस शर्त यह है कि इसके पहले जो 3 वीडियोस हमने इसके भेजे हैं वो वीडियोस आप एक बार देखिए, बाद में आप पोटेंशियोमीटर पे आइए। चलिए शुरुआत करते हैं पोटेंशियोमीटर की। What is पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर मित्रों एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ईएमएफ यानी कि वोल्टेज मेजर करने का ये हमारे पास डिवाइस उपलब्ध है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों को बता देता हूं। सर, क्या हमारे पास वोल्टमीटर नाम का डिवाइस उपलब्ध नहीं है? जी हां है। तो वोल्टमीटर के होते हुए हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द रीजन? क्या वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा? जी हां, मेजर कर पाएगा। तो ये तो मल्टीमीटर है, ये वोल्टेज है, इसके ये तो बहुत आई कैन से कंफर्टेबल भी है। तो फिर भी हम लोग पोटेंशियोमीटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं। पहला मुद्दा है पोटेंशियोमीटर का, ये बहुत ही एक्यूरेट है। ये खुद सर्किट से कुछ करंट चुराता नहीं है, यानी कि ड्रॉप नहीं करता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो आती है वो वोल्टमीटर से बहुत ज्यादा है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग वोल्टमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। हम पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं है। आपको ये वायर से बना हुआ है, आपको वहां पे ले जानी पड़ेगी चीजें, फिर आपको मेजर करना पड़ेगा। तो ये हम कहें कि इसका लिमिटेशन है और इसलिए हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, इसको ही इस्तेमाल करते। लेकिन जहां पे एक्यूरेसी होना, बहुत छोटा ईएमएफ मेजर करना है, तो यहां पे हम लोग पोटेंशियोमीटर को रेफर करते हैं। चलिए पहली चीज। दूसरा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो पहला, इट यूज टू मेजर द अननोन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी हमारे लिए वोल्टेज जो है वो मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, टू कंपेयर ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 कामों के लिए इसका इस्तेमाल है। लेकिन जनरली हम लोग जहां पे इजीनेस चाहिए, पोर्टेबिलिटी चाहिए, वहां वोल्टमीटर इस्तेमाल करेंगे, और जहां एक्यूरेसी चाहिए वहां पे हम लोग पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये होगी उसकी छोटी सी डेफिनेशन। अब हम समझते हैं, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट एंड एक्टिंग लाइक ए आइडियल वोल्टमीटर एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, जो मैंने कहा। चलिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का सबसे अहम पार्ट, पहले तो ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग हमारी भाषा में इसको पूरा का पूरा आपके सामने चीर फाड़ के रख देंगे। Potential difference between 2 points on the wire is directly proportional to the length of the wire. Then, provided that wire should have the uniform cross section, current through the wire is same, and temperature of the wire should remains constant. ये हमको प्रिंसिपल जो बता रहा है ये लेंथ वाला प्रिंसिपल है। यानी मान लीजिए यहां पे हम लोग एक वायर ले रहे हैं, बेटा बढ़िया, तो वायर ले रहे हैं। जितनी बड़ी वायर होगी उतना ज्यादा जो आपका एक्यूरेसी है वो आ जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सो दिस इज पॉइंट ए एंड बी, ये है वायर। अब बात को आपको समझना है कि जब हम इस पोटेंशियोमीटर को समझ रहे हैं, जब हम इस पोटेंशियोमीटर को समझने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, तब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, और वो ये है, वो बात ये है बच्चों कि ये जो वायर हम लोग ले रहे हैं, देखिए जितनी बड़ी वायर होगी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। लेंथ ऑफ वायर लीड्स फॉर द एक्यूरेसी। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं बच्चों आपके लिए।
यहां देखिए बेटा, ये पोटेंशियोमीटर हम समझ रहे हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ वायर। यहां पे हम लोग एक ईएमएफ लगा रहे हैं प्लस माइनस ई, दैट इज द ऑक्सिलरी ईएमएफ, और यहां पे एक स्विच है और इसको मैंने बी वायर को कनेक्ट कर दिया है। चलिए, ये बी वायर को यहां पे कनेक्ट कर दिया के स्विच। हमने लेंथ जो ली है वायर की, उस लेंथ, वो जो लेंथ है सर, ये जिगजैग मोशन में आपने इसको क्यों सेट किया है? व्हाट इज द रीजन is to set into the zigzag motion. The reason behind कि किसी भी चीज को ये लिखने का एक तरीका होता है ना। ये लेंथ के वायर, इतना लंबा वायर, आप देखिए एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे या ये डिवाइस लेकर के जाओगे तो 2-4 तो आदमी लगेंगे आपको पकड़ने के लिए कि भाई 2 इधर से पकड़िए, 2 इधर से पकड़िए। तो एक सिंपल टेक्निक है कि बड़े से वायर को एक छोटी सी जगह पे उन्होंने एडजस्ट किया है बाय टर्निंग इट। तो इसकी लेंथ है ए और बी, यहां ईएमएफ और यहां स्विच। लेकिन इस वायर की विशेषता यह है कि ये वायर जो है, द वायर शुड हैव सबसे पहले यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा, it should carry same current throughout, और तीसरा पॉइंट है it should carry the same current throughout, और तीसरा पॉइंट है it has constant temperature। यानी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल जब हम समझेंगे तो ये 3 चीजें रहनी चाहिए कि जो भी वायर आप यूज कर रहे हो, सबसे पहले तो वायर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल समान होना चाहिए। चेंज होगा तो फिर करंट कहीं पे कम ज्यादा आ जाएगा तो फिर ये लागू नहीं होगा। दूसरा, इट शुड हैव अ सेम करंट। अब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि सेम होगा तो करंट सेम ही जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर भी है कि हम बढ़ाते हैं तो फिर करंट भी चेंज हो सकता है। तो इट शुड हैव द सेम करंट। और तीसरा है, इट शुड हैव द सेम टेम्परेचर। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एरिया? द प्रिंसिपल सेज दैट voltage between point A and B is directly proportional to the length of the wire। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा लेंथ ऑफ वायर को। यानी क्या? तो जैसे जैसे हमने क्या किया, एक पॉइंट पे गैल्वानोमीटर लगाया, वो गैल्वानोमीटर का दूसरा पॉइंट हम लोग यहां लगाए, फिर यहां लगाए, फिर यहां लगाए, फिर यहां लगाए। जैसे लेंथ को बढ़ाते बढ़ाते गए तो जो था गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन करंट का, वो बढ़ता गया। यानी जैसे 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 हम लोग लेंथ को बढ़ाते गए तो वैसे वैसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता गया। तो यहां पे हमने कंक्लूजन ये डाल दिया कि किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वायर के अलांग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के लेंथ के बराबर। जितनी ज्यादा लेंथ उतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। ओके, यानी VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब समय आ गया है इसको प्रूफ करने का। लेकिन ये जब हम लेते हैं तो इसकी 3 कंडीशन है कि ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए, इस वायर में से करंट सेम जाना चाहिए, और इसका टेम्परेचर थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, चलिए अब प्रूफ करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ दिस पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए, लेट इट बी द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। कितना करंट जा रहा है बेटा? I। अब आपको तो पता ही है कि ये जो बैटरी होती है इसका अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और कोई भी कंडक्टर होता है तो वो कंडक्टर आइडियल तो नहीं है बेटा। यानी दुनिया के कोई भी वायर को आप आइडियल कंडक्टर नहीं मान सकते। यानी उसमें यहां से 1 एम्पियर दिया तो उसके दूसरे एंड में 1 एम्पियर कभी भी नहीं जाएगा, वो करंट लूज होके ही जाएगा, वो करंट कम होके ही जाएगा। यानी उस वायर का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और हम मानते हैं दिस वायर हैज देयर इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि व्हाट अमाउंट ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर when I would say when
switched on, then I amount of current start flowing through it. आहा, जब हमने जैसे स्विच ऑन किया तो इसमें से I करंट जाने लगा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो आप हमें समझाइए यहां पे हमने कितना V दिया है, तो यहां पे V दिया है EMF I, और कितना यहां पे रेजिस्टेंस है, तो एक तो वायर का रेजिस्टेंस और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2, या इक्वेशन नंबर 1 ही कहूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नहीं कहता हूं, ये तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या किया बेटा, स्विच ऑन की, यहां से करंट जाने लगा, तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, EMF डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस EMF, तो ये आ गया करंट I। तो करंट I, amount of the current is flowing through this battery। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आपको पता है कि आपको यह पता होना चाहिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB इज गिवन बाय, ये A और B के बीच का वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VAB is equals to, potential difference between VAB is equals to, voltage is equals to I into R, इसमें से जाने वाला करंट और इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस R। बट आपको पता है, आपने अभी भी निकाला है, व्हाट इज I is given by E upon R plus small r, so I'll put the value of I over there, so VAB is equals to E upon capital R plus small r into capital R. This is what your VAB, and VAB is given by ER upon capital R plus small r। ये आ गया आपका VAB, ER upon capital R। This is what your potential difference। Now I would like to say, therefore the potential difference per unit length, तो मैं निकाल रहा हूं VAB अपॉन LN, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय ER अपॉन पर यूनिट लेंथ है तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय दिस। अब इसी को VAB अपॉन L को हम लोग आगे जाके पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कहने वाले हैं। सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको इसे प्रूव करना था, तो हमने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट एन ER अपॉन दिस। अब मुझे बताइए, यदि आपने ये वायर इस्तेमाल की है, यानी मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा, देखिए VAB पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला आया है ER अपॉन L इंटू R प्लस स्मॉल r। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आप यदि शिद्दत से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए बेटा, यदि ये वायर हमने एक बार चूज कर ली तो क्या इस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। यदि हमने जो ये EMF है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं, ये कांस्टेंट है। EMF तो इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट दैट वी हैव बीन प्रोवाइडेड। अब मुझे बताइए, एक बार आपने लेंथ फिक्स कर ली तो ये भी क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। R भी क्या है बेटा, कांस्टेंट। स्मॉल r भी क्या है बेटा, कांस्टेंट। यदि हम इस बैटरी को नहीं बढ़ाते हैं और बैटरी को कांस्टेंट रखते हैं, मैं यहां कह रहा हूं इफ E रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये टोटल क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। मतलब आ गया VAB अपॉन L बराबर कांस्टेंट, मतलब आ गया VAB इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू L, और अब मैं कांस्टेंट को हटा दूं तो VAB is directly proportional to L, and that was the principle of potentiometer। मजा आ गया। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ही यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो दिस इज द वे टू डिफाइन इट। अब हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका फोटो लीजिए बेटा, खटक खटक, ओके। स्क्रीनशॉट के साथ साथ नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, नोट्स बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बात है। हमने जो अभी अभी आपको पढ़ाया है दोस्तों, तो उसमें हमने पढ़ाया है VAB पर यूनिट लेंथ, एंड दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको सवाल यह भी पूछा जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिपेंड्स अपॉन ER अपॉन L इंटू R प्लस स्मॉल r। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, is also dependent on the internal resistance of the wire, or also depending on the internal resistance of that EMF। तो इस पर डिपेंडेंट होता है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का प्रिंसिपल। मैं इसको अभी हटा रहा हूं और मैं सवाल आपके लिए लेके आ रहा हूं। ये बच्चों हो गया हमारा खत्म। नाउ डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर। इसने कहा है हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF of two cell by connecting the cells इंडिविजुअली। एक एक करके कनेक्ट करना है और उसका कंपैरिजन करना है, कोई बात नहीं है। चलिए, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है बेटा, बिल्कुल ये लाइन याद रखना है ऐसे। ये है हमारा पॉइंट ए, इसके बराबरी में हमारा पॉइंट बी। हमारी ये दो चीजें बिल्कुल कॉमन है, एक EMF, एक स्विच, और यहां पे हम लोग लगा देंगे रेहोस्टेट। इस रेहोस्टेट का मैं आपको मतलब समझाता हूं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका मकसद क्या है, ये हमने क्यों लगाया है, मैं पूरा समझाता हूं। यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी है बेटा E1, और यहां हमने दूसरी बैटरी लगा दी है E2। सो दिस इज कॉल्ड एज E1, दिस इज कॉल्ड एज E2, और इन दोनों को मैंने यहां पे कनेक्ट किया है, और यहां लगाया है मैंने गैल्वानोमीटर, और ये है हमारा जॉकी J। क्या बात है। चलिए खटक कंस्ट्रक्शन में समझा देते हैं हम लोग। ये है K1 और ये है K2, ये है K1 और K2। चलिए समझते हैं बेटा। मैं कुछ थ्योरी को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको एंजॉय भी करो, क्योंकि मैं ज्यादा लिख के दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर हैविंग ए वायर लेंथ AB, one EMF E, switch K, and rheostat are connected in series. Here two EMF E1 and E2 are connected through the switch K1 and K2 via galvanometer to the jockey, and jockey can rotate or touch on this wire at the different points। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होगा इसका मोटा मोटा और सिंपल सा कंस्ट्रक्शन। अब क्या करना है, लेट अस कंसीडर द टू केसेस। पहला केस समझते हैं हम लोग, केस नंबर 1। लेट ये स्विच तो क्लोज है ही, लेट व्हेन स्विच K इज क्लोज्ड, इसको क्लोज किया तो करंट फ्लो होगा। ऑल्सो K1 is closed and K2 is open, hence E1 comes with galvanometer। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए यहां से ये स्विच ऑन किया, यहां चला जाएगा। अब मैंने इस K1 को ऑन करके रखा और इसको ओपन रखा। अब हमें समझाइए आप, जब मैं इसको ओपन रख रहा हूं तो आपका कनेक्शन कैसे बन गया बच्चों, ये ऐसे यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से, और जॉकी के थ्रू यहां गया। सो दिस इज द वे ऑफ गेटिंग एन कनेक्शन। तो E1 आपका हरकत में आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने जैसे ऑन कर दिया करंट फ्लो होगा। नाउ टच द जॉकी एट द डिफरेंट प्लेस। अब जॉकी को आप यहां कनेक्ट करो, यहां कनेक्ट करो, यहां कनेक्ट करो, भिन्न भिन्न पॉइंट्स पे कनेक्ट करो, और फाइंड आउट द पॉइंट वेयर जॉकी शोज
द जीरो डिफ्लेक्शन। जॉकी ने कितना डिफ्लेक्शन बताना चाहिए बच्चों? जीरो। तो ये जॉकी लो, यहां टच करो, यहां टच करो। प्लीज टच द जॉकी एट द भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स एंड फाइंड आउट द पॉइंट वेयर यू विल गेट द जीरो डिफ्लेक्शन। दैट touch the jockey at different points, touch the jockey at different points and find the null point। अब हम उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, let the null point is obtained at L1। मान लीजिए इसको नल पॉइंट जहां पे मिला उसका लेंथ L1 है। अब मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज अब कितना आया बेटा इसके अक्रॉस का वोल्टेज? E1। दैट E1 is directly proportional to the L1। यही था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these टू पॉइंट। तो यहां पे अब E1 आ गया, क्योंकि जो लेंथ होगी वो पोटेंशियल किसका हो जाएगा? इसका, क्योंकि ये ऑक्सिलरी बैटरी का पोटेंशियल इसके साथ क्या होगा बेटा? बैलेंस्ड होगा। अब ये बैलेंस क्या होगा कि नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, मतलब ऑक्सिलरी बैटरी का पोटेंशियल इसके साथ एडजस्ट हो गया है। तो ध्यान में, और इस बैटरी का पोटेंशियल कम से कम रखिए ताकि आपका नल पॉइंट जो है वो इसी के ऊपर आपको मिले। दूसरी चीज, जो रेवर्सस्टैट है वो कभी कभार हमको पॉइंट जल्दी नहीं मिलता है, तो यहां से भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कम करके हम लोग नल पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वहां से हम इस बैटरी को ईएमएफ को नापेंगे कि इस ईएमएफ का जो पोटेंशियल है वो L1 के बराबर है। अब ये पहली केस मिल गई है। केस नंबर 2, अब मैं इतना सब नहीं लिखता बेटा, अब मैं आपको ये केस हवा में बता रहा हूं और आपको खुद लिखना है। मैं क्या कर रहा हूं नाउ, स्विच केस क्लोज, अब करंट जा रहा है। नाउ आई हैव मेड द स्विच K1 K2 क्लोज एंड K1 ओपन। मैंने K1 को ओपन रख दिया, तो आपका ये ऐसा वाला गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा। यानी कौन सी बैटरी आ जाएगी बेटा एग्जिस्टेंस में? हाँ, व्हेन K2 इज क्लोज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, देन E2 comes with गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ कौन आ गया बेटा? E2 आ गया। E2 comes with the galvanometer. Now touch this jockey at the different points। अब क्या कीजिए, इस जॉकी को भिन्न भिन्न पॉइंट्स पे क्या कीजिए? टच कीजिए एंड फाइंड द नल पॉइंट अगेन सिमिलर। let the null point is obtained, let the null point is obtained at L2। L2 पे नल पॉइंट मिला है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं बेटा। क्या आ जाएगा? E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। तो देखिए आ गया कंपैरिजन के साथ, यानी हमको दो ईएमएफ का क्या मिला है बेटा? कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। चलिए खटाक निकालिए। तू खींच इसकी फोटो, गुड। चलिए फोटो निकाल लिया। सेल्फ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ आप जुड़े हैं उसी में से आप पढ़िए बेटा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये ऐसे चैप्टर्स है, यहाँ पे आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। रिदम से पढ़िए। दुनिया का कोई भी टीचर आपको कितना भी बढ़िया बता दे, लेकिन तब तक वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद उसमें जान नहीं लगाते हो। आप जिस दिन सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट करोगे उस दिन समझ लीजिए आपकी पढ़ाई हो गई। बस शुरुआत करने की देरी है, शुरुआत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी आपको इसी का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ाता हूं, इसको मिटा देता हूं। नाउ आई एम गोइंग फॉर बाय कॉम्बिनेशन मेथड।
सो पोटेंशियोमीटर इज यूज, मेरा सवाल अभी यह है बेटा, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कंपेयर, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कंपेयर द EMF of two cells by कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड से हम लोग, कॉम्बिनेशन मेथड मतलब दो बैटरी को पहले ऐड करेंगे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है बेटा, एक यहाँ पे E1 लगा दिया और यहाँ पे ये है E1 और ये है E2। माइनस प्लस को प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस को बोलो तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, और यदि मैं माइनस माइनस को लगा दूं E1 और E2 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा E1 माइनस E2। यानी लाइक टर्मिनल दोनों साथ में लगाते हैं तो वो माइनस करेगा, और प्लस लगा यानी अपोजिट लगाते हैं तो वो प्लस करेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं ना, ये कोई काम की बात नहीं हमारे। चलिए अब थोड़ा सा इन्होंने चलिए बुक का ही रखता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर नीचे सर अभी तो आपने नीचे ड्रॉ किया था, आप क्यों ऊपर कर रहे हो? बुक के साथ हम मैच कर रहे हैं आपको, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब बुक में से रेफर करोगे तो फिर आपको सिमिलरिटीज भी लगनी चाहिए। माइनस और प्लस ये मत लगा दी, ये वायर है अपनी ऐसे 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 और ऐसे, ये आ गया पॉइंट ए। चलिए इसको यहां लगा देते हैं यहाँ पे। अरे मेरे बड़े भाई, हाँ लाइट बंद हो गया तो गोरा दिखना चाहिए ना, कैसे रे बाबा। चलो ये ए पॉइंट से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे एक E1 बैटरी लगाते हैं, ये बड़ा जबरदस्ती समझना, और यहाँ पे टच कर दिया, फिर ये एक पॉइंट ले लिया, फिर ये एक पॉइंट ले लिया, फिर ये एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ से दूसरी बैटरी ले ली, इसका नाम है E2। अब मजे की बात है, अब यहां से ऐसे निकल करके जाएंगे ऐसे, और यहां लगा देंगे गैल्वानोमीटर और इस जॉकी को घुमाते रहेंगे। अब ये पॉइंट को यहां से ऐसे इधर टच कर देंगे, ठीक है। अब इसका नाम दे देंगे 1 2 ना, हाँ 1 2, ये 3 और ये 4 ऐसे, और ये पॉइंट हो गया मेरे लिए बी यहां लेके जाएंगे बी, और ये पॉइंट था मेरे लिए ए। स्विच के है, EMF E है, और ये रेजिस्टेंट RH। सर ये अरेंजमेंट कुछ समझ में नहीं आ रही यार, ये अरेंजमेंट क्या बात है, ऐसा क्यों किया आपने? बच्चों बताता हूं, मैं बीच बीच में जाके देखता हूं भैया आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो यहां मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर, कि यहां पे मैंने खाली ये अरेंजमेंट की है कि ये टर्मिनल को मैं एक दूसरे के साथ आगे पीछे जोड़ करके E1 प्लस E2 भी बना सकता हूं, और इसी अरेंजमेंट से E1 माइनस E2 भी बना सकता हूं। तो E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2 इसी अरेंजमेंट से आएगा, वो हम लोगों को चेक करना है। बाकी इट कंसिस्ट ऑफ एन वायर के बारे में 3 मार्क के बिल्कुल वो ठोक दो क्या, इट शुड हैव अ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट शुड कैरी द सेम करंट, एंड इट शुड हैव द सेम टेम्परेचर, हैविंग EMF A, K switch and RH are connected in series. At point A there is a one EMF E1 and E2 are connected through the special switches, and the output of that switch is connected through the jockey through the galvanometer G। खत्म। अब इस स्विचेस का काम मैं आपको समझाऊंगा। चलिए केस नंबर 1, ये भाई समझ में आ गया कि यहाँ पे एक EMF लगा है, फिर एक स्विच लगी है, फिर रियोस्टेट ये सीरीज में लगा है। ये वायर जो है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, करंट कैरिंग सेम है, टेम्परेचर सेम है। ए पॉइंट से मैंने E1 और E2 स्विचेस 1 2 3 4 एक अरेंजमेंट की है, ताकि मैं इसको सम में और डिफरेंस में कनेक्ट कर पाऊं, और इसका आउटपुट मैंने गैल्वानोमीटर के थ्रू जॉकी को लगा दिया है, और जॉकी हम लोग वायर के ऊपर क्या करेंगे, घुमाएंगे। सो दिस इज व्हाट ए सिंपल वे ऑफ पोटेंशियोमीटर यूजिंग। अब कंपेयर क्या है, केस 1 में पहले मैं E1 प्लस E2 के लिए लेता हूं। अब मुझे E1 प्लस E2 करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, 1 to 2 कनेक्ट कर दिया और 3 to 4 कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बेटा, यहां से ये निकलेगा, फिर ये यहां आएगा, यानी इसका माइनस इसके प्लस को कनेक्ट हुआ, फिर ये ऐसे जाएगा और ऐसे घूम करके ये ऐसे जाएगा। ओके, लेट
switch 1, 2 and 3, 4 are short. Hence E1 plus E2 come with गैल्वेनोमीटर। बस यही नई चीज थी, बस यही नई चीज थी। अब कुछ काम नहीं, वही गैल्वेनोमीटर से भिन्न भिन्न पॉइंट पे टच करो और गैल्वेनोमीटर पे नल पॉइंट पाओ। लेट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट L1 डिस्टेंस। मान लीजिए L1 पे हुआ, तो हमारा कहना है E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। इक्वेशन नंबर 1 वही बोल रहा था मैंने, प्रीवियस के जैसे ही होगा। नाउ व्हाट इज केस नंबर 2? चलिए इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, 1 4 को कनेक्ट करते और 3 2 को कनेक्ट करते, तो ये यहां से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। अब देखिए माइनस इज कनेक्टेड टू द माइनस, तो हम यहां लिखते हैं लेट स्विच 1 4 एंड 3 2 आर क्लोज्ड, ऐसे लगाया। देन E1 minus E2 comes with galvanometer। अच्छा भाई, जी हाँ, comes with the galvanometer। अब फिर से ये जॉकी लो, भिन्न भिन्न पॉइंट पे कनेक्ट करो और आइडेंटिफाई करो कि शून्य पॉइंट कहां पे मिलता है। यही लिखना होगा आपको कि टच द जॉकी एट द डिफरेंट पॉइंट्स एंड फाइंड आउट द पॉइंट वेयर गैल्वानोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन। अब वो कहां मिला, लेट एट L2 गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, यानी E1 minus E2 is directly proportional to हो गया L2, that is 2। This is your equation number 1 and this is your equation number 2। तो ये हो गया equation 1, ये हो गया equation 2। Equation 1 divided by 2 implies that become E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equals to L1 upon L2। ये आ गया। लेकिन हमको इसको मैथमेटिकली और स्ट्रॉन्गर बनाना है, तो हम एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उस मेथड का नाम है बाय कॉम्पिडेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। कॉम्पिडेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, तो हमारा आ जाएगा बेटा E1 by E2, डायरेक्ट लिख रहा हूं L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। इधर का इधर इफेक्ट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं बाय कॉम्पिडेंडो डिविडेंडो मेथड, एंड दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट बाय द कॉम्बिनेशंस मेथड। ये दो बहुत अहम डेरिवेशंस थे बच्चों, और इन डेरिवेशंस को आप बहुत अच्छे से करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों और इसके बाद के भी वीडियोस आएंगे, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। रेगुलर अध्ययन कीजिए, रेगुलर पढ़िए, आपका फायदा होगा। और प्लीज स्टे ट्यून विद द BSA। थैंक यू वेरी मच।